स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 ईस्वी में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। कोलकाता के एक कुलीन बंगाली कास्ते परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफ़ी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है। रामकृष्ण की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और ब्रिटिश भारत में मौजूदा स्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल किया। बाद में विश्व धर्म संसद (1893) ईस्वी में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, 1893 ईस्वी में भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। स्वामी विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन भी किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ावों को देखा और पूरे विश्व पर भारतीय संस्कृति की छाप छोड़कर 4 जुलाई 1902 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने जीवन के छोटे से काल में उन्होंने संपूर्ण विश्व को अपने विचारों एवं व्यक्तित्व से मोह लिया। स्वामी जी भाषण देते समय अपनी बातों को लोगों को समझाने के लिए हमेशा कथाओं का दृष्टांत के रूप में प्रयोग करते थे। ऐसी एक कथा यह भी है। इस कथा का संपूर्ण कथानकन हारू के इर्द गिर्द घूमता है और बेडौल
है और हीन भावना से ग्रसित है। जो बेडौल है और हीन भावना से ग्रसित है, प्रगति का मौका मिलने पर भी वह उसे भुना नहीं पाता और उनके पूर्ववत स्थिति में ही बना रहता है।